ना प्यारा है ये चेहरा जिस पे हम मरते हैं, ये न जाने कि इसे कितना प्यार करते हैं। कितना प्यारा है ये चेहरा जिस पे हम मरते हैं। हेलो दोस्तों, मैं अमरिंदर एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टडी मंडी पर आप सबका स्वागत करता हूं। तो टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं। टाइम एंड वर्क में आपका हम 3 क्लास पढ़ा चुके हैं, 3 वीडियो लेक्चर आपको हमने दे दिया है। आज आपका वीडियो लेक्चर में चौथा डे होगा। तो चलिए सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं। आपको हम तीसरे पार्ट में यानी कि डे 3 में पढ़ाए थे एलसीएम मेथड। तो उम्मीद है कि आप उस चीज़ को रिवाइज करके आए होंगे। तो चीज़ों को हमने सिखाया था, वहाँ पे बहुत ही आराम से सिखाया था। अगर आप वीडियो को नहीं देखें तो पार्ट 3 या फिर डे 3 टाइम एंड वर्क का ज़रूर आप देखें। उसका लिंक आपको हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। तो हमने डे 3 या फिर पार्ट 3 में आपको समझाया था एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको जो है कंसेप्ट हमने डिलीवर किया था कि वर्क बराबर आपका होता है इफिशिएंसी इनटू टाइम। ठीक है, और ये काफ़ी काम का चीज़ है, काफ़ी बेहतरीन चीज़ है, काफ़ी काम का चीज़ है। इसका यूज हम लोग सवाल बनाने में बहुत बार करेंगे और आप आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे इसका महत्व आपको समझ में आते जाएगा। समझिए कि टाइम एंड वर्क में आपको लगभग 60% क्वेश्चन में ये आपको लगेगा। ठीक है, 60% क्वेश्चन में हम लोग इसका यूज करेंगे डायरेक्ट तौर पे। हालांकि पूरे टाइम एंड वर्क के जो चैप्टर है उसमें आपको जो है इसी का खेल होता है, इसी पर आपको जो है सारा चीज़ होने वाला है। लेकिन डायरेक्ट तौर पर हमने बोला, डायरेक्ट तौर पर आप वर्क बराबर इफिशिएंसी इनटू टाइम, इसका यूज आप डायरेक्ट तौर पे करेंगे लगभग 60% क्वेश्चन में। बाकी के जो सवाल होंगे उसमें भी इसी का यूज होगा, लेकिन वो इनडायरेक्ट तौर पर यूज होगा। आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको सारी बातें समझ में आएगी। बस आप वीडियो पर आ गए हैं तो हम आपसे यही बात बोलते हैं, आप आज भी यही बोलेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन जब आप एक बार वीडियो पर आ गए हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लें, जिससे कि आपका आना सार्थक हो और हम जो आपको नॉलेजेबल बातें बताएंगे यहाँ पे, बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाला है, वो आप सीख पाएँ। आप बीच में वीडियो स्किप कीजिएगा तो आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। भले ही आप चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, वीडियो को शेयर करें ना करें, वो अलग मैटर है, लेकिन जरूर आप लास्ट तक देख लें। चलिए सिलसिला को शुरू करते हैं। वर्क बराबर इफिशिएंसी इनटू टाइम होता है। अब यहाँ पे देखिए 3 तरह की आपको जो है चीजें हैं, वर्क है, इफिशिएंसी है और आपको टाइम। यहां से अगर आपको इफिशिएंसी निकालना हो तो सीधी सी बात है कि भाई आप वर्क में टाइम से भाग कर देंगे, एकदम आसान सी बात है। इसी प्रकार से आपसे टाइम निकालना हो तो आप वर्क में किससे भाग कर देंगे, इफिशिएंसी से भाग कर देंगे। ठीक है, अब आपसे कहा जाए कि ए नाम का कोई व्यक्ति है और उसका आप वर्क निकालिए, मतलब कि उसने कितना काम किया, ये अगर आपको निकालना हो तो आप कैसे निकालिएगा। यानी कि आप वर्क ऑफ ए, मतलब ए का काम निकालना हो तो उसके लिए तरीका क्या होगा कि भाई इफिशिएंसी ऑफ ए, मतलब ए की इफिशिएंसी लेना है और साथ ही साथ टाइम ऑफ ए, अर्थात ए की इफिशिएंसी में ए के टाइम से गुणा करेंगे तो आपको ए के द्वारा किया गया काम निकल जाएगा। इसी प्रकार से अगर आपको ए का समय निकालना हो, समझते रहिएगा, बहुत ही काम का चीज है, बहुत ही आसान सी बात है। ए का समय निकालना हो तो आप कैसे निकालिएगा, तो आप ए के वर्क में, मतलब कि ए ने जितना काम किया
उसमें आप ए की इफिशियंसी से भाग कर देंगे। भाग हम क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि आप जब इसको इधर लाएंगे तो ये तो बट्टा में जाएगा, नीचे जाएगा, और नीचे जाने का मतलब कि इसमें इतना से भाग होगा। ठीक है। इसी प्रकार से आपसे कहा जाए कि ए और बी दो पर्सन हैं और इनके द्वारा किया गया काम निकालिए, अर्थात वर्क ऑफ ए एंड बी। ये कैसे निकलेगा, तो ये निकलेगा आपको इफिशियंसी ऑफ ए इंटू टाइम ऑफ ए प्लस बी। यहाँ पे सॉरी ए नहीं होगा, ए प्लस बी है, गलती से हमने ये बोल दिया। यानी कि आप ए प्लस बी की इफिशियंसी में ए प्लस बी के टाइम से गुणा कर देंगे तो आपको ए और बी के द्वारा टोटल कितना काम किया जाएगा ये निकलेगा। उम्मीद है इस बात को समझ पा रहे होंगे। ठीक है। इसी प्रकार से आपको जो है, अगर आपसे कहा जाए कि भाई आपको तीन लोग हैं ए बी सी, इनके द्वारा किया गया काम निकालिए, तो कैसे निकलेगा, तो इनका काम आप तभी निकाल पाएंगे तो जब आप इन तीनों की इफिशियंसी यानी कि इफिशियंसी ऑफ ए बी सी में आप गुणा करेंगे टाइम ऑफ ए बी सी। ठीक है। तो उम्मीद है इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। तो हम आसानी से वर्क भी निकाल सकते हैं, किसी व्यक्ति का इफिशियंसी निकालना हो तो इफिशियंसी भी निकाल सकते हैं, किसी व्यक्ति का आपको समय निकालना हो तो आपको समय भी निकाल सकते हैं। तो यहां पर एक काफी इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो आपको ध्यान में रखनी है, जो आपको सीखनी है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई आपको जिस पार्टिकुलर पर्सन की बात हो, ठीक है, जैसे आपको कहा जाए कि आप ए का समय निकालिए, तो आप समय कैसे निकालेंगे, तो वर्क में इफिशियंसी से भाग करके। तो चूंकि समय निकालना है ए का तो वर्क भी होना चाहिए ए का, इफिशियंसी भी होना चाहिए ए का। इसी प्रकार से आपको आप ए और बी के समय निकालिए, तो चूंकि ए और बी की बात हो रही है तो आपको समय कैसे निकालते हैं, तो वर्क में इफिशियंसी से भाग करके। तो आपको ए और बी की बात हो रही है तो वर्क भी होना चाहिए ए और बी का और इफिशियंसी भी होना चाहिए ए और बी का। मतलब कि जिस पार्टिकुलर या फिर जिस व्यक्ति की बात हो उसी के रिगार्डिंग आपको, उसी के अकॉर्डिंग आपको सोचना है। अभी नहीं कि आपको ए की बात हो रही है और आप बी को वहां पर घुसा दिए जबरदस्ती, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है। मतलब कि जिस व्यक्ति की बात हो उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे अपना दिमाग चलाना है, सोचना है। तो उम्मीद है इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। आइए अब हम लोग सीधे सवाल पे चलते हैं। ठीक है। इसका यूज करके हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अब आपको जो है चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगी, आप चीजों को जो है बहुत इंजॉय करते हुए सीखिएगा, पढ़िएगा। आइए देखिएगा, आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन से हम लेंगे आपको। आइए देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई देगा, स्क्रीन पर दिखाई देगा। पहला क्वेश्चन आपका ये है कि इसमें कह रहा है, पहला क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं कि ए और बी दो पर्सन है, दो व्यक्ति हैं, दोनों मिलकर किसी काम को करते हैं 15 दिन में, ऐसा बोला है। जबकि ए अकेले उस काम को करता है तो 20 दिन में। आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पे। तो आपसे पूछा यह है कि बी को अकेले उस काम का आधा भाग करने में कितना समय लगेगा। यानी कि हमको बी का समय निकालना है, बी का समय निकालना है। ठीक है। तो हमने आपको देखो भाई क्या बताया, क्या समझाया आपको, तो हमने ये आपको समझाया कि वर्क बराबर होता क्या है, तो इफिशियंसी इनटू टाइम, इन्हें समझाया। तो आपको टाइम कैसे निकालिएगा, टाइम आपको निकालना हो तो आप सीधे तौर पे वर्क में भाग करेंगे किससे, इफिशियंसी से। ठीक है। तो हमें आपको टाइम निकालना है, वो भी किसका, बी का। तो जब बी का टाइम निकालना है तो जाहिर सी बात है कि भाई बी के काम में हमें बी के इफिशियंसी से भाग करना होगा। समझ आ रहा है, बी के काम में बी के इफिशियंसी से भाग करना होगा। तो सबसे पहले आप सवाल जो लास्ट में लाइन बोला गया है तो उसमें यह बोला गया है कि बी आधे काम को, सवाल देख लीजिए, बी आधे काम को कितने समय में, ठीक है, कितने समय में कंप्लीट कर देगा। तो आइए देखिए, आप तरीका आपको हम बता चुके थे डे 3 में कि भाई दिए गए समय का आप क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो देखिए भाई आपको 15 और 20 का एलसीएम क्या होने वाला है, 60।
ये आपका 60 एलसीएम हुआ, इसे हम क्या मानते हैं, तो इसे मानते हैं टोटल वर्क मानते हैं। ये बात आपको हमने समझाया था, ठीक है। अब ए और बी का एफिशिएंसी निकालना हो तो आपको हमने समझा रखा था कि भाई 15 से अब इसमें भाग करेंगे, मतलब कि ये तो काम है, ठीक है। और काम में अगर हम समय से भाग करते हैं, वर्क में जब हम समय से भाग करेंगे तभी तो एफिशिएंसी आएगा। तो अगर हमको ए और बी का एफिशिएंसी निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, तो वर्क में समय से भाग करना पड़ेगा। 60 में 15 से भाग करेंगे, कितना आएगा 4। तो ये 4 यूनिट पर डे काम करेंगे कौन, तो ए और बी मिलके। इसी प्रकार से अगर हमको ए का एफिशिएंसी निकालना हो तो काम तो 60 है और ये कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में भाग करेंगे इससे, तो आपका हो जाएगा ये 3 यूनिट ये पर डे इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखो भाई यहाँ पे हमें निकालना है टाइम ऑफ बी। तो आप टाइम ऑफ बी कैसे निकालिएगा, तो वर्क ऑफ बी अपॉन इफिशियंसी ऑफ बी। तो सवाल में ये बोला है कि पूरे काम का आधा काम, तो टोटल काम कितना है 60, लेकिन हमें तो आधा ही न करना है, तो 60 का आधा कितना होगा, ये समझ आ रहा होगा। 60 का आधा कितना हो जाएगा, 30 यूनिट। इतने काम को बी कितने समय करेगा, तो हमको बी का एफिशिएंसी चाहिए ना। तो अब समझिए भाई कि ए और बी का एफिशिएंसी कितना है, 4। ए और बी का एफिशिएंसी कितना है, 4 यूनिट, और ए का अकेले कितना है, 3। तो आप सिंपल सोचो कि अगर हम इसमें से ए और बी में से अगर हम ए को हटा दें, मतलब कि 4 में से 3 को हटा दें, तो जो एक बचेगा वो तो इफिशिएंसी है, और इफिशिएंसी है तो किसका है, तो बी का है, क्योंकि इसमें से हमने ए को हटा दिए तो बचा किसका, बी का। अर्थात हम कह सकते हैं कि इफिशिएंसी ऑफ बी कितना होगा, तो ये 1 यूनिट पर डे होगा। तो अब इसमें हम किससे भाग कर देंगे, 1 से। तो अब यहां से देखो कटेगा 30 बार में, 30 में 1 से भाग करेंगे तो आपको जो है 30 ही आएगा। और चूंकि समय है तो जिस फॉर्मेट में आपको यहां पे दिया रहे उसी फॉर्मेट में आएगा। तो दिन के रूप में दिया है तो यहां पर भी आपको दिन के रूप में ही आएगा, ठीक है। तो हमने इत्मीनान से समझाने की कोशिश की है। अब इसमें ये कोई हड़बड़ी वाली बात नहीं है, हर एक टाइप के बच्चों को हम लेकर चल रहे हैं कि भाई सबको समझ में बातें आनी चाहिए। तो चलिए अब हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही आसान सा, बहुत ही सरल सा सवाल था, और इसका आप यूज जो है बहुत ही, मतलब कि ये आपको इतना बार यूज होगा कि इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है, ऑटोमेटिक ये रटा जाएगा, ठीक है। और सारा खेल इसी का है, इसी पर आपको जो है अधिकांश क्वेश्चन आपको जो है बन जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ सवाल है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, तो सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं, उसी काम को बी और सी मिलकर करते हैं 15 दिन में, जबकि उसी काम को सी और ए मिलकर करते हैं 20 दिन में, ठीक है। यहां पे क्या है, तो दो व्यक्तियों का समूह की बात हो रही है। ए और बी का जो समूह है वो 10 दिन में कर रहा है, उसी काम को बी और सी का जो समूह है वो कर रहा है 15 दिन में, जबकि उसी काम को सी और ए का जो समूह है वो कर रहा है 20 दिन में। आपसे पूछा ये है कि अगर हम काम को जो है सी से अकेले करवाएं, क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, काम को अगर हम सी से अकेले करवाएं तो कितना समय लगेगा, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका सवाल है। चौथा दिन है टाइम एंड वर्क का। अगर आप चैनल पर नए हैं तो डे 1, डे 2, डे 3 जो हमने लेक्चर प्रोवाइड किया है प्लेलिस्ट में जाकर उसको आप जरूर देखिए। काफी बेहतरीन तरीके से टाइम एंड वर्क आप सीख पाएंगे, समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए आइए, तरीका वही रहेगा कि भाई हम सबसे पहले दिए गए समय का एलसीएम लेते हैं। तो दिए गए समय ये सब है, एलसीएम निकालना भी आपको हम सिखा चुके हैं, ठीक है। तो एलसीएम कितना होगा, तो 60 हो जाएगा। ये पूरा काम हो गया। अब हम 10 से 60 में भाग करेंगे तो ये 6 आएगा, ये 6 यूनिट हो गया। 15 से भाग करेंगे तो ये 4 यूनिट आएगा, और 20 से भाग करेंगे तो ये 3 यूनिट आ जाएगा। 6 यूनिट का मतलब है 6 यूनिट पर डे, 4 यूनिट पर डे, 3 यूनिट पर डे, ठीक है।
अब देखो भाई समय हमें निकालना है टाइम ऑफ सी। तो ये कैसे निकलेगा, तो वर्क ऑफ सी में भाग करना पड़ेगा इफिशियंसी ऑफ सी से, तब जाके आपका सी का समय निकलेगा। ठीक है, तो सवाल में तो ये स्पष्ट बोला है कि उसी काम को, तो काम यही ना है, अर्थात काम में तो कोई दिक्कत नहीं है, टोटल काम आपका 60 है। इसी काम को मतलब 60 काम को कराना किससे है, सी से। तो हमको काम के लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब हमें इफिशियंसी अभी तक पता नहीं है। जब तक इफिशियंसी नहीं निकलेगा तब तक जो है सवाल आपका बनेगा नहीं। अब हमें इफिशियंसी निकालना है, तो आइए समझिएगा हम यहाँ पे करते क्या है कि आप देखिए आप यहाँ पे गौर करेंगे तो देखिए ए बी सी 3 ही लोग यहाँ पर हैं, और आप यहाँ पे गौर करें तो देखेंगे कि भाई ए आपको 2 बार आया है, बी 2 बार आया है, सी 2 बार आया है। तो हम करते क्या है कि इन तीनों को जोड़ देते हैं, मतलब कि ये जो ग्रुप है 2-2 व्यक्तियों का हम जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो जब हम सबको ऐड करेंगे, इन सबको हम ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करेंगे तो ए 2 बार आएगा, बी 2 बार आएगा और सी भी 2 बार आ जाएगा। ठीक है, तो 2a हो जाएगा प्लस 2b हो जाएगा और प्लस में 2c हो जाएगा। ठीक है, सबको ऐड करेंगे, और सबको ऐड हमने इसलिए किया ताकि हम इन सबकी इफिशियंसी को जोड़ सकें। तो देखिए जब हम सबको ऐड करेंगे तो इन सबकी जो इफिशियंसी ये है ये भी ऐड होगा, और इन सबकी इफिशियंसी को जोड़ेंगे तो 6 4 10 और 3 कितना होने वाला है, तो 13 यूनिट होने वाला है। ठीक है, अब हम यहाँ से कर क्या सकते हैं, तो हम यहाँ पे 2 कॉमन कर सकते हैं, बाहर कर देते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी इधर क्या होगा 13। तो इसलिए अगर आप a प्लस बी प्लस सी निकालेंगे तो ये 2 गुणा में है, इनटू में है, तो इधर आएगा तो 13 बट्टे क्या होगा 2 यूनिट हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है? कमेंट आप जरूर करेंगे, आपको जैसा भी लग रहा हो कमेंट आप जरूर करेंगे कि आपको कैसा लग रहा है। जो भी दिक्कत हो आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएंगे। ठीक है, आइए समझिएगा। तो अब जो है हमने यहाँ पर जो 13/2 निकाला, ये क्या निकाला, तो इफिशियंसी निकाला। अब आपके दिमाग में बात आ सकता है कि इफिशियंसी कैसे हुआ। ठीक है, तो 13/2 जो है वो हमने यहां से हल करके यहां पे लाया, और ये कहां से आया, तो सबकी इफिशियंसी को जोड़े तभी तो आया था। इसका मतलब ये है कि भाई ये कहीं ना कहीं ये तीनों का इफिशियंसी है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, तीनों का क्या है, इफिशियंसी है। अब क्या हम तीनों की इफिशियंसी निकालना है? नहीं, हमें किसका इफिशियंसी निकालना है, तो हमें सी की इफिशियंसी निकालने थे। तो तीनों का इफिशियंसी 13/2 है। 13/2 का मतलब आप समझ रहे होंगे कि भाई ये 6.5 है। तीनों की इफिशियंसी कितनी है, 6.5। अब हमको सी के समय निकालना है, तो एकदम आसान सी बात है कि भाई आप ए और बी को हटा देते हैं। अगर आप इसमें से ए और बी को हटा दें, ए और बी को क्या कर दें, हटा दें, तो कौन बचेगा, सी बचेगा। तो आइए हम करते क्या है कि ए और बी को हटा देते हैं, तो आपको जो है ए और बी का इफिशियंसी मिलाकर कितना है देख लीजिए। ए और बी का इफिशियंसी मिलाकर 6 है, तो यहाँ पे 6 डाल दिए और हटा देते। हटाना मतलब क्या होता है, घटा देना। हटाने का मतलब क्या होता है, माइनस कर देना, घटा देना। घटा देंगे तो ए से हट जाएगा, बी से भी हटेगा, अब इधर बचेगा कैसे, और 6.5 में से कितना हटेगा, 6, तो बचेगा कितना, ये 1.5। ठीक है, अब हमें सी का समय चाहिए, तो सी का समय कैसे निकलेगा, तो सी के वर्क में मतलब कि जितना वो करेगा उसकी इफिशियंसी से भाग करना पड़ेगा। तो वर्क तो पता था पहले से ही, इफिशियंसी भी आपका आ गया, तो इसमें हम 1.5 से भाग कर देंगे। दशमलव हटेगा, ऊपर 0 बढ़ जाएगा, तो अब आप काट सकते हैं 15 चौका 60, यानी कि टोटल आपको 40 दिन में अगर आप सी से उस काम को कराएंगे तो सी कर देगा। ठीक है, उम्मीद है इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। अब देखिए आपके एग्जाम में सवाल ऐसे भी आ सकता है कि तीनों मिलके, क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ सकता है कि तीनों मिलके जब काम करें, अर्थात इसमें 3 लोग हैं ए बी सी, तीनों जब मिलके काम करेंगे तो कितने समय में काम पूरा होगा। ठीक है, तो समय निकालना है आपको, तो समय के लिए आपको वर्क भी इफिशियंसी से भाग करना पड़ेगा, और वर्क तो आपका भाई मेरे 60 ही ना है, तो 60 में हम इफिशियंसी से भाग करेंगे। तो चूंकि समय निकालना है ए बी और सी तीनों का, तो इफिशियंसी भी होना चाहिए तीनों का।
तो अब देखिए भाई यहाँ पे हमने यहाँ पे निकाला हुआ है ए बी सी, गौर कर ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ए बी सी तीनों का जो इफिशियंसी है वो 13/2 अर्थात 6.5 है। तो अगर आपसे तीनों का समय निकालना होता तो हम इसमें किससे भाग करते हैं, 6.5 से भाग कर देते, और जो आपको आता वो आपको तीनों के द्वारा पूरे काम को समाप्त करने में लिया गया समय होता। तो मेरे इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। तो एकदम इत्मीनान से आप इस चीज़ को कर सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। हमने हर एक पॉइंट को समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो बिल्कुल आपको जो है टेंशन नहीं लेना है, आपको जो है हर टाइप के क्वेश्चन हम कराने वाले हैं एकदम बिंदास तरीके से। जो भी आपको डाउट हो कहीं पर भी कि सर यहाँ पे आपको समझ में नहीं आया है, तो कमेंट के माध्यम से आप हमें ज़रूर बता दीजिएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा हम जो है समझाने पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि एक बार आप चीज़ों को समझ लीजिएगा तो क्वेश्चन तो आप अपने से ही बना दीजिएगा, लेकिन वही अगर आप समझे जब तक नहीं है तब तक आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो हमारा फोकस यही है कि भाई आपको हम समझा सकें, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तीसरा सवाल होगा, थर्ड क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को जब करते हैं तो 72 दिन में, उसी काम को बी और सी मिलकर जब करते हैं तो 120 दिन में, जबकि उसी काम को ए और सी मिलकर करते हैं तो वो करते हैं 90 दिन में। तो आपसे पूछा ये है कि तीनों के द्वारा अगर मिलके काम किया जाए, मतलब कि तीनों का जो समय होगा पूरे काम को करने में वो कितना होगा। भाई मेरे तरीका वही रहेगा, उसमें कोई बदलाव वाली कोई बात ही नहीं है। अब देखो भाई यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि भाई एकदम आसान सी बात आप याद रख लो, एकदम दिमाग में गांठ बांध लो कि वर्क बराबर क्या होगा, तो इफिशियंसी इनटू टाइम। जब वर्क निकालना हो तो इफिशियंसी में टाइम से गुणा कर दो, इफिशियंसी निकालना हो तो वर्क में टाइम से भाग कर दो, टाइम निकालना है तो आपका वर्क में इफिशियंसी से भाग कर दो। बस यही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, और कोई बात याद फिलहाल के लिए ऐसा नहीं कि आगे आपको जो है केवल इसी से काम चल जाएगा, मतलब किसी से काम चलेगा, लेकिन सवाल के लैंग्वेज के हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा। तो वहाँ पर वो सोचेंगे, फिलहाल इसी से आपका अधिकांश क्वेश्चन, अधिकांश का मतलब कि 90% क्वेश्चन आपको इसी का यूज करके बनने वाला है, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम इन सबका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालना आपको हमने सिखा दिया है, अगर आप नए हैं तो फिर से आपको बता देते हैं कि डे 3 में हमने एलसीएम निकालना सिखाया था। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक हम डाल रखे हैं, वहाँ से आप डे 3 का जो लेक्चर है टाइम एंड वर्क का, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आपको हम बताए थे कि भाई जो सबसे बड़ी संख्या हो ले लीजिए, 120 ले लिए, ठीक है। अब जो है हम सोचते हैं 72 पे। तो देखिए आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 24 ने 72, 24 × 5 120, 3 यहाँ पर, यहाँ 5 है, 3 यहाँ पे कंप्लीट हो नहीं रहा है तो हम यहाँ पे 3 से गुणा कर दिए, ठीक है। 30 × 3 90, 30 × 4 120, 3 बच रहा है, 3 यहाँ पर आ गया, मतलब कि एलसीएम में कंप्लीट हो गया। ये आपका एलसीएम है। एलसीएम आपका टोटल कितना आएगा, 360, 12 3 36, मतलब कि 360 एलसीएम होगा। अब देखिए 360 में आप 72 से भाग करेंगे तो 72 × 5 360, 360 में 120 से भाग करेंगे तो ये 3 बार में, और ये आपको 4 बार में, ठीक है। तो जब भी आपको जो है 2-2 व्यक्तियों की ग्रुप की बात हो तो वहां पर आप क्या करेंगे, इफिशियंसी निकालने के लिए कि भाई सबको एक बार जोड़ देंगे, तो सबको आप जोड़ देते हैं। आइए पहले सबसे पहले इन सबको हम जोड़ते हैं। तो ए भी 2 बार आएगा, देख लीजिए, बी भी 2 बार आएगा, सी भी आपको 2 बार आएगा। तो हम 2a + 2b प्लस में 2c कर दे रहे हैं। तो जब सबको जोड़ेंगे तो इन सबकी इफिशियंसी ये है, ये भी सब जुटेगा, क्योंकि हमने इफिशियंसी के लिए ही सबको जोड़ा है। यहाँ पर ये मतलब क्या है, तो ए की इफिशियंसी, बी मतलब क्या है, तो बी की इफिशियंसी। इस बात को आप ऐसे समझ लीजिए। सबको जोड़ेंगे तो आपका जो है 5 3 8 है, 4 कितना होगा, 12। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि भाई ए बी और सी 2 कॉमन कर सकते हैं यहाँ पे,
2 कॉमन हो जाएगा ना, 2 को बाहर निकाल देंगे अब फिर उधर हम भाग कर देंगे तो 12 बट्टे क्या होगा 2, तो कटेगा कितने बार में 6 बार में, यानी कि ए बी और सी की जो आपका इफिशियंसी है वो आपका 6 यूनिट पर डे का। एकदम आसान सी बात हुई। अब हमें निकालना क्या है, तो ए बी सी तीनों का समय आप कैसे निकालोगे, तो वर्क में इफिशियंसी से भाग करके। तो देखो भाई यहाँ पे काम तो टोटल यही ना है 360, तो 360 में इफिशियंसी तीनों की होनी चाहिए, तो तीनों की इफिशियंसी हमने ये निकाला है फिलहाल, तो 6 से इसमें भाग कर दो, काटें कितना आएगा, यानी कि अगर तीनों मिल के काम करते हैं तो पूरा काम आपको 60 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद है आप बातों को समझ पा रहे होंगे, अच्छा लग रहा होगा, बेहतरीन आपको फील हो रहा होगा, कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए फिर आगे चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आया हुआ सवाल है। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 40 दिन में कर सकता है। बी उसी काम को 40 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर काम 5 दिनों तक करते हैं। दोनों मिलके काम 5 दिनों तक किए, मतलब कि ए और बी दोनों जो है 5 दिन तक 5 डेज आपको काम किए। तो 5 दिन काम करने के बाद पूछ रहा है कि टोटल काम का कितना भाग शेष रह जाएगा। आसान सा सवाल है, आइए समझिएगा, गौर कीजिएगा, तरीका वही रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग हैं एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा 40, ये पूरा काम हुआ। ए का एफिशिएंसी निकालेंगे तो आपका तो 20 दूना 40, बी का निकालेंगे तो ये 1। सवाल में देखिए आपसे पूछा क्या है कि कितना काम बाकी रह गया। यहां पर आपसे समय नहीं पूछा है, काम कितना भाग बाकी रह गया, जबकि सवाल में दिया है कि ए और बी जब मिल के काम करते हैं तो काम कितना दिन किए हैं 5 दिन। आप वर्क कैसे निकालते हो, तो वर्क निकालते हो इफिशियंसी में समय से गुणा करके ना। तो चूंकि ए और बी साथ में काम किए हैं तो इनकी इफिशियंसी भी आपको साथ में रखेंगे, तो दोनों की इफिशियंसी कितनी होगी, ए की इफिशियंसी 2 है, देख लीजिए, और बी की 1 है, तो 2 1 इफिशियंसी है। कितना दिन काम किए हैं, तो 5 दिन। तो इफिशियंसी में देखो, इफिशियंसी में टाइम से गुणा कर देंगे, क्या आएगा वर्क, तो 3 में 5 से गुणा करेंगे 15 आ गया। क्या आ गया काम। ये जो आपका 15 काम है, टोटल 15 यूनिट जो काम आ रहा है, ये 5 दिन में किया गया ए और बी के द्वारा काम है। हमें कितना काम हो गया ये निकालना है, हमें कितना काम बचा है ये निकालना है। तो देखो टोटल काम कितना है 40 में से हो कितना गया 15, 40 में से हो कितना गया 15, तो बचा कितना 25, और 25 कितना है बचा है 40 में बचा है, ठीक है। टोटल को नीचे रखते हैं और जिसकी बात हो, जिसकी चर्चा हो, उसको ऊपर रखते हैं। तो आपको चर्चा किस बात की है, पूछा क्या गया है कि कितना काम बचा है, तो बचा आपका 25 से कितना में 40 में। अब आप काटिए तो 5 5 25, 5 8 40, तो आपका 5/8 है, ये शेष काम है और यही आपसे पूछा गया है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन में आपके पास से पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो उम्मीद है आप चीजों को समझ पाए होंगे। इसमें सारा खेल इसी का है, वर्क बराबर इफिशियंसी इनटू टाइम। अगर आप इसका यूज करना सीख गए तो टाइम एंड वर्क में और कोई विशेष बात नहीं है। आप देखिए कि भाई कैसे हम लोग आगे, जब अभी तो हम बेसिक चीज पढ़ा रहे हैं, बेसिक चीजों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे से आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा और आपको और मजा आएगा। तो केवल आप कंटिन्यू हमसे जुड़े रहिए और पार्ट 5 देखना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी का जो बटन हो उसे दबाकर ऑल का जो ऑप्शन है उसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उससे बेनिफिट क्या होगा कि जब भी हम वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। साथ ही साथ लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को हो सके तो शेयर कर दीजिएगा। चलिए
अपना ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।